जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का हमारा वीडियो 2024 कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए। 2023 ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। अब 2024 आपके जीवन में कैसा रहेगा, जिसके अंदर मुख्य ग्रह शनि, बृहस्पति, राहु, केतु कब वक्री होंगे, कब मार्गी होंगे, किन नक्षत्रों के अंदर चलेंगे, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, और उन ग्रहों का, उन गोचर का आपके जीवन में मुख्य स्थितियां, शिक्षा, विवाह, नौकरी, संतान, प्रमोशन और विदेश यात्रा, इन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ मैं इसे एक वीडियो में डालने वाला हूं। देखिए, मेरा ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है, यानी गोचर के देखने की जो प्रधानता है शास्त्र में वो चंद्रमा से कही गई है। कुछ शास्त्रकार इसको लगन से भी देखते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट दशा के साथ मैच करके ज़्यादा आता है। वैसे ही आप चंद्र राशि से ही से देखें, 30% आप इसको मान सकते हैं गोचर से, और 100% आप इसको मानते हैं जब हम आपकी इसकी कुंडली से मैच करते हैं। अब हमारे पास हर किसी की कुंडली तो है नहीं, इसलिए हम सिर्फ गोचर को देखते हैं। लेकिन कोई पर्सनली यदि हमसे कुंडली दिखाता है, तब हम उसमें गोचर मैच करके दशा वर्ग कुंडली को देखकर ही सब कुछ आपको जानकारी देते हैं कि भाई पूरा परफेक्ट रिजल्ट कहाँ से निकल के आता है। चंद्रमा कर्क राशि में आपके यहां बैठा हुआ है। चंद्रमा से तीसरे घर में केतु हैं, दशम में बृहस्पति हैं, राहु नवम भाव में है, शनि अष्टम में है और गुरु बाद में एकादश भाव में पहुंचेंगे। अब देखते हैं इसका आपके जीवन पे फर्क क्या पड़ने वाला है। वर्ष 2024 में अगर सबसे पहले हम देखें कि आपकी राशि क्या है, कर्क राशि। कर्क राशि के मालिक कौन है, चंद्रमा है। और चंद्रमा कौन है, जो हर 2.25 दिन में बदलता है। इसी चंद्रमा के कारण पूर्णमासी आती है, इसी चंद्रमा के कारण आती है जीवन में अमावस्या। यानी चंद्रमा को देखें तो हर 15 दिन के अंदर पूर्ण बली भी होता है और पूर्ण कमजोर भी होता है। अब ऐसा ग्रह आपकी राशि का मालिक हो, कर्क राशि है, चर राशि है, जल तत्व राशि है, यानी कहीं ना कहीं आपके स्वभाव पर बहुत जल्दी जल्दी प्रभाव ऐसे ग्रह का पड़ता है। बहुत जल्दी से मूड चेंज होता है, जल्दी से कभी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कभी भावुक हो जाते हैं, कभी चिंतित हो जाते हैं। ये सब कुछ आपको कहाँ से मिलता है, चंद्रमा से। इसलिए सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है अपने आप को आप कितना ज़्यादा इमोशनली कंट्रोल करके रखते हैं। तो आपको बिल्कुल डगमगाना नहीं है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि आपकी राशि से 8वें घर में शनि का ट्रांजिट चल रहा है, और चंद्रमा से 8वें घर में अगर कोई भी अशुभ ग्रह आता है तो चंद्रमा हमारा मन है। 8वां घर हमारे जीवन में अड़चन, दुविधा, परेशानी और गलतियों का होता है। ये चंद्रमा के ऊपर इफेक्ट डालता है। 8वां घर आयु का भी होता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील भी करता है ऐसे ही समय में, कि मेरे साथ कुछ अहित तो नहीं हो जाएगा, मेरा कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, क्या मैं उनके लिए पूरा कर पाऊंगा। ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आते हैं। चंद्रमा से 8वां शनि है। वर्ष 2024 में देखें तो शनि 8वें घर में ही रहेंगे। इसका मतलब है शनि की ढैया बरकरार रहेगी। उसमें मजबूत किसको करना है, अपने आप को मजबूत करना है। आप शनि का कुछ नहीं कर सकते, वो तो वहां आ गए हैं। कहते हैं कि बाहर अगर सर्दी हो रही हो तो हम सर्दी का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ज़्यादा कपड़े पहनकर सर्दी को ख़त्म कर सकते हैं, अपने से दूर रख सकते हैं। अपने टेम्परेचर के लिए अपने आप को हमें मजबूत बनाना है। हम शनि को कोई मजबूत नहीं बना सकते। शनि तो जैसा है उसको ऐसा रहने दो, बस अपने आप को बिल्ड करो, यानी चंद्रमा को ठीक करो। ऐसे लोगों को शिव जी की आराधना लगातार करनी चाहिए किसी भी स्वरूप में। जब शनि 2024 में प्रवेश करते हैं तो यहाँ 8वें घर में प्रवेश होता है, राहु के नक्षत्र में होता है। यानी शुरुआती 2 महीने मेंटली भी, फिजिकली, व्यापारिक नौकरी के तौर पर, आर्थिक तौर पर, बुद्धि निर्णय के तौर पर, शिक्षा के तौर पर सोच समझकर थोड़ा सा निर्णय आपको लेने हैं, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में जा रहा है तो भी शुभ नहीं। शनि राहु की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती है। अब 2023 में भी शनि यहीं थे, 2024 में भी शनि यहीं है। तो खास क्या हुआ, खास होता है जब शनि नक्षत्र परिवर्तन करता है। और शनि का नक्षत्र परिवर्तन होता है जब शनि यहां पर बैठकर बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में एंट्री करते हैं। ये इस 2024 का एक टर्निंग पॉइंट है कि वो बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, और आपके तो भाग्य विधाता हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति
के नक्षत्र में शनि का जाना, बृहस्पति का धन का कारक होना और शनि का धन भाव को देखना, यानी शनि भले ही 8वें में बैठेंगे, ढैया देंगे, लेकिन ढैया देते हुए भी उस ढैया में बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि वो सौम्य ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में है। पहली बात, वो भाग्येश है, यानी कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए एफर्ट सफल होंगे। शनि क्योंकि दशम भाव को देखता है, इस दौरान प्रोफेशनली किया गया संघर्ष सफलता के रूप में आपको मिलेगा। धन के लिए किया गया संघर्ष धन देगा, शिक्षा के लिए किया गया संघर्ष शिक्षा देगा। तो वहीं पंचम भाव पे शनि की दृष्टि बृहस्पति के नक्षत्र में पड़ते हुए होगी और वो बृहस्पति 9th लॉर्ड है, तो एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन के लिए शुभ। फॉरेन ट्रैवलिंग खास तौर पे चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो, वो भी शुभ। साथ ही साथ कुछ पॉजिटिविटी बनेगी संतान को प्राप्त करने के लिए, वो भी यहां से क्लियरली देख सकते हैं। 2024 के अंदर शनि 29 जून 2024 में वक्री होंगे और नवंबर के लगभग अंत तक समझिए वक्री रहेंगे, 4 महीने वक्री हैं। कोई भी ग्रह अगर अशुभ है, वो 6, 8, 12 में ट्रांजिट कर रहा हो और वो वक्री हो, सबसे पहले स्वास्थ्य की चेतावनी देता है। इस दौरान एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे आपको क्योंकि वो ग्रह वहां वक्री होगा। एक तो शनि स्लो है, दूसरा ग्रह वक्री हो जाए तो वो ऑलरेडी स्लो रिजल्ट देता है। लेकिन एक पॉजिटिविटी हमारे साथ पूरे वर्ष लगभग विद्यमान रहेगी, वो होगा बृहस्पति के नक्षत्र में ट्रांजिट करना। यानी यही वक्री ग्रह स्वभाव में कहे जाते हैं कि सडन गेन देते हैं। क्यों? तो क्या हुआ, मेहनत करते 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 बहुत दिन हो गए, थक गए आप, तो क्या हुआ, अचानक से आपको ऐसा रिजल्ट मिला जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। वो भी कहां से आएगा? शनि से ही आएगा। यानी 23 के मुकाबले 24 का शनि अच्छा है क्योंकि उसके ऊपर नक्षत्र ट्रांजिट की जो स्थितियां हैं वो शुभ है। बस जब वक्री हो अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने प्रोफेशनल लाइफ में गलती ना करें, एजुकेशनल लाइन में गलती ना करें अपनी वजह से, क्योंकि ये चंद्रमा से 8वां है, आपकी गलतियों को दर्शाता है। आपके धन भाव पे पड़ रहा है, आपके धन की तरफ देखता है, यानी धन का आना और जाना आप पर डिपेंड करता है। कर्म कारक है, नौकरी व्यापार कारक है शनि, मेहनत कारक है शनि। अगर 8वें घर में बैठा है, ढैया के रूप में आया है, 10वीं स्थान को देखता है, तो सीधी बात है वो कहता है अगर खाली बैठे तो समझ लीजिए मैं रिजल्ट दूंगा नहीं, लगे रहना पड़ेगा लगातार तभी रिजल्ट मिलेगा। आइए दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की बात करते हैं, बृहस्पति के बारे में बात करते हैं कि बृहस्पति कौन है। भाग्य का मालिक होकर कर्म भाव में बैठा है। कर्म भाव में बैठा हुआ बृहस्पति है, यानी वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं भाग्येश होकर दशम में बैठूं तो मैं आपके कर्म को जोड़ के रखूं। कुछ भी प्रॉब्लम आए, शुभ ग्रह होने के नाते किसी ना किसी साधन से धन के आगमन बनाते रहना होगा। मई 2024 तक बृहस्पति यहाँ होंगे। बृहस्पति की दृष्टि कहाँ जाती है? 2nd हाउस पे, जो कि धन का भाव भी है और बृहस्पति धन का कारक भी है, यानी बृहस्पति आपके कर्म को धन से जोड़ते हैं। वहीं शनि की दृष्टि भी इस पे पहुंच जाएगी। मार्च के बाद ये बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे शनि, यानी मार्च, अप्रैल और मई ये समय कुछ खास निकल के आते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बृहस्पति शनि का दोहरा प्रभाव धन भाव पे पड़ता दिखाई देगा। मई 2024 के बाद जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है तो बृहस्पति 11th हाउस में जाते हैं। 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन, प्रॉफिट, प्रमोशंस, तरक्की, सम्मान का मिलना, इच्छाओं का पूर्ति होना 11th हाउस है। 11वें घर में अगर धन कारक ग्रह धन जाता है तो यानी धन की स्थिति को पॉजिटिव करता है। भाग्येशों के बार 11th में जाता है तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी है कि आपका भाग्य आपके लाभ से जुड़ा, कि मेरे द्वारा किया गया कर्म अब लाभ के रूप में मुझे मिलेगा। बृहस्पति की 11th हाउस से 3rd हाउस पे दृष्टि है और 3rd हाउस में कौन बैठा है? केतु। और केतु का मतलब बृहस्पति से जब भी जुड़ता है तो अध्यात्म को एक्टिव करता है। योगा, साधना, प्राणायाम और अध्यात्म को एक्टिवेट करने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। केतु से कनेक्शन बनाता है। 3rd हाउस है। 3rd हाउस क्या है? आपकी प्रतिभाओं का है। अगर आप ऐसे किसी भी फील्ड में जुड़े हुए हैं और ऐसा कोई भी काम करते हैं तो ये केतु और बृहस्पति मिलकर उसमें और 4 चांद लगाएंगे। बृहस्पति की 3rd हाउस पर दृष्टि आपके जीवन में परिवर्तन के साथ लाभ देने वाली, यात्राओं के साथ लाभ देने वाली रहेगी।
बृहस्पति की पंचम भाव पे दृष्टि आपकी शिक्षा को मजबूत करेगी, आपकी विद्या को मजबूत करेगी, आपके निर्णय को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी एजुकेशनल लाइफ को अच्छा करेगी और संतान प्राप्ति में सक्षम होगी, संतान देने में सक्षम होगी, वो भी इस बृहस्पति की वजह से ही हम यहाँ कह सकते हैं। 9th हाउस पे बृहस्पति, 9th दृष्टि बृहस्पति की आएगी 7th हाउस पे, यानी ये भी आपके एक तरीके से कह सकते हैं विवाह के संबंधों के लिए अच्छी है। क्यों है? क्योंकि शनि बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे, बृहस्पति यहाँ देख रहे होंगे और शनि सप्तमेश हैं, यानी इंटरनली कनेक्शन बनाया है आपने, यहाँ देखिएगा, इसलिए बृहस्पति गेंद देने वाले हो जाएंगे। अब ये बृहस्पति जब वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो यहाँ पे होते हैं 3 नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र और मंगल का नक्षत्र। क्योंकि 3 नक्षत्र अश्वनी, भरणी, कृतिका तो मेष राशि में निकल गए और कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा आगे वृषभ राशि के अंदर। ये तीनों नक्षत्र सूर्य, चंद्र और मंगल के हैं, वो बृहस्पति के परम मित्र हैं, वो 11th हाउस हैं। सूर्य आपके लिए कौन है? धनेश, चंद्रमा राशि के मालिक, मंगल योग कारक, और क्या चाहिए? शुक्र की राशि में बैठा, ये मत देखिए, इसलिए तुला के बृहस्पति और वृषभ के बृहस्पति में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है। राहु 9th हाउस में, 9वें भाव में राहु है, बृहस्पति की राशि में है, भाग्यवर्धक है, धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा है, धर्म की यात्राओं के लिए अच्छा है, वेद वेदांग अध्ययन अध्यापन के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए शुभ है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो वर्ष 2024 में समझने वाली बात क्या है? शनि। डरने वाली बात क्या है? शनि। अब आप इसको समझेंगे तो डरेंगे नहीं और डरेंगे तो समझेंगे नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। इनको करने से आप पॉजिटिव होंगे और इनको करने से ही आपका 2024 बेहतर बनेगा। तो ये था एक विशेष चर्चा कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2024, सब कुछ मैंने आपको यहाँ बताया है। जय श्री राम।